हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ आर रेडियो। आज के इस रेडियो एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक वर्ड की, जिसका नाम है मनी। और ये वर्ड हमारे और आपके सबकी जिंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह कंटेन करता है। चाहे हम इसकी पॉजिटिव चीजों को देखें, चाहे हम इसकी नेगेटिव चीजों को देखें, लेकिन ये दोनों ही जगह बहुत ही अपना बड़ा असर छोड़ता है। तो आज के इस रेडियो एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस मनी के टॉपिक ने मेरी जिंदगी को कैसे कैसे मोड़ से ले जाके कहाँ कहाँ ले जाने का ये सफर तय करने वाला है, ये मुझको अभी पता भी नहीं है। और शायद हर एक इंसान के जिंदगी में मनी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो निगेटिव रूप में हो चाहे वो पॉजिटिव रूप में हो। कुछ लोग मनी को लेके बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं और कुछ लोग मनी को लेके बहुत ही निगेटिव रूप से देखते हैं। सो इस एपिसोड में हम इसी के बारे में शॉर्ट रूप में या विस्तार रूप में जैसे ही मेरे विचार उसके बारे में निकलते रहेंगे वैसे हम इसको प्रदर्शित करेंगे। सो मेरा रिलेशन मनी के साथ कुछ अटपटा सा है, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने मनी को जानना शुरू किया तब मेरा रिलेशन इतना अच्छा नहीं है या नहीं था। क्योंकि शुरुआत में मैं मनी को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता था, अभी भी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करता। क्योंकि मेरे हिसाब से तो मनी हमारी ज़िंदगी में सिर्फ 50% का रोल ही अदा करती है। या आई डोंट हैव अ full packaged opinion. I only have very different kind of uh, diversify opinion on money. I don't have a packaged opinion. So I can only say that in recent days money made me cry a lot. जब भी मैं डेली काम पे जाता हूँ तो जी, क्योंकि काम तो मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ कुछ सीखने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस जैसे डेली मैं लोगों को देख रहा हूँ कि सब लोग सिर्फ एक चीज के पीछे लगे हैं, एक चीज के पीछे लगे। शायद जिंदगी का साग ही एक चीज बन गई है, वो मनी है। उसी के लिए बस दिन भर क्या कुछ पता नहीं है, माइंड एग्जैक्टली हमको बताता तक नहीं कि करना क्या, बस वही करे जा रहे हैं। एक चीज रोज साइकिल पे लेगे, क्योंकि साइकिल मतलब रिपीट पे लेगे कि एक चीज हमको मिले जिससे हम अपना जीवन चला सकें। किसी के अंदर कुछ भी चीज की क्लैरिटी नहीं है, बट मैं उस चीज के लिए क्लैरिटी लाना चाहता हूँ। जैसे एक ये भी था इसमें एपिसोड में कि मनी के पॉजिटिव रूप क्या हो सकते हैं, मनी के नेगेटिव रूप क्या हो सकते हैं। एक पॉजिटिव रूप मनी का ये हो सकता है कि हम उसको यूज कैसे करते हैं। कि मनी के पॉजिटिव यूज बहुत कम ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज मनी एज अ निगेटिव टूल, मीन किसी का नुकसान करने के लिए। आई डोंट हैव अ वेरी पैकेज्ड ओपिनियन ऑन इन द इन दिस टॉपिक एज वेल, बट just like how much thoughts I have about money. My father cried a lot for money, because of money. I can't say for money. I can say only that my father cried a lot in her life. My father cried a lot in his life because of money. Money made him too much cry. So I don't know. I will earn that much money. Uh, Me, my family, and my generation don't have to cry because of money, not for money. And money can be used very wisely to make again and again and again and again, so that we don't have to cry because of money. That's what my opinion is. And उसी के लिए मुझे बिजनेस भी, क्योंकि बिजनेस एक ऐसा ही बहुत ही सिंपल चीज़ है, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाना, प्रॉफिट्स के लिए उसको बनाया जाता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। बट बिजनेस एक चीज़ ही है कि किसी चीज़ को, आई कैन से दैट मेरा थोड़ा दूसरा ओपिनियन होगा। बट मनी के नेगेटिव बहुत अलग तरीके से भी हैं। एक अच्छा इंसान जो बनना चाहता है उसके लिए शायद मनी के मायने बहुत ही दूसरे होंगे। वो मनी को दूसरी तरह यूज करता होगा। आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम in the field, like in the market, I'm spending how much time, I'm learning every day something new. That everyone have a different kind of theory about money, everyone have a different kind of theory about life, everyone is struggling in their own life. You don't have to say that your story is very unique, that you are only struggling. What I learned through after spending a lot of time in the market. And too much question like why we have to earn too much money, but I want to earn. I don't want to become a saint, and I never wanted to become a saint. I wanted to become a good person
who earns a lot of money and give back to the society and earn for himself as well. That's what I want to become in my life. Like, I don't want to become saint. So that's what my motto was about money. And don't have a clear thoughts about a bad part of money. Like there will be like a lot of people choose to do bad things. What I can say that a lot of people choose to do bad things for earning money, only for to run his family, to run the society. Like one of the most biggest business was made only in the only because of the people's bad habit. लोगों की गलत आदतों की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस बने हैं और उन्हीं से बहुत लोगों का घर चल रहा है. पता नहीं कैसा साइकिल है कि उसी काम की वजह से कुछ मर रहे हैं या कुछ लोग बीमार हो रहे हैं और उसी से किसी का घर चल रहा है. तो ये थोड़ा एक अलग टाइप का साइकिल बन रहा है कि ये बैड कर्मा में जाएगा कि ये गुड कर्मा में जाएगा. आई कांट इवन अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थ्योरी. लाइक one person is making a business which treated like a bad karma in the society. Like someone is making a cigarette, but because he's running a factory to make cigarettes and sell in the market. For that he's giving money or giving employment to 10,000 people. So because of his work and whatever marketing he's doing, he's giving the food to 10,000 people. I don't know he is giving or God is giving, but there's cycle चल रहा है. पता नहीं कैसे good karma bad karma. Sometimes it makes me very conscious about a lot of things. But whatever it is, I have very clear thoughts about money for myself. I don't want to make it to the public that you all should follow that. But that's what work for me. Like, I want to earn money through good karma according to me, which the karma I consider as a good karma, not according to the society. Slowly I'm learning as well. I'm not sure about everything. So in the next RR radio episode, I'm going to go share a story. For that, I have to work little hard because I'm too busy these days on my work because of the load. I can't say that this is, but it is a too much hard working work. Today, today accident happened with me, which made me more conscious about driving and a lot of things. But या कुछ ऐसा ही है. जिंदगी कभी कभी आपको मौका देना बंद कर देती है. जब आप मौके ढूंढ रहे होते हो तब आपको जिंदगी मौका देना बंद कर देती है. और जब आप मौके ढूंढना बंद कर देते हो तब शायद जिंदगी आपको मौके देना चाहती है. लेकिन आपने ढूंढना बंद कर दिया या आपने सोचना ही बंद कर दिया कि मुझे मौके मिलेंगे भी. बट आई एम नॉट अ पर्सन लाइक दैट. I'm a fighter and I have to fight for myself. I have to fight for my family, that no one can make them cry. That's what I want to do in my life. I don't want to become a father who is dependent on his son to make him proud. I want to make myself proud and I want to make my kids proud. I want to make my father proud and I want to make my family proud, my friends proud. That's why my motto is. But I'm going to I have to work more hard than I am working right now because I'm not that much motivated. Whatever is happening with me, that is not making me more motivated. I'm going through very tough time. It's not an easy time, but it's not making me motivated. I want to feel motivated and I want to work my fucking ass off. I don't have a time to give a fuck on anyone's opinion. But that's what it is. I haven't said anything too much valuable to you about the money, but I wanted to share my opinion. I wanted to share my story. That's why I'm starting the. That's why I started this RR radio episode where
I am sharing my thoughts, my journalism, my journals, my thinking, my story through this channel. But a lot of podcasts will come in upcoming times, which are going to make you happy. That's it. So thank you for watching till the end this episode. If it was valuable, then subscribe the channel. If it was good for you, then hit the likes and like button and share with your friends. If some much, if you are little much interested. Thank you.